अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बनो है, मैं दौड़े से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। अल्लाह को गवाही रखो जो कुछ भी लफ्ज़ निकलेंगे सही निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे इंशाअल्लाह। हर बार यही मुद्दा रहता है ना मेरा, मैं करती भी ऐसा ही। अल्लाह को हर बार कुछ भी काम करेंगे मैं अल्लाह को याद करके ही करती हूँ। ये यूट्यूब इंस्टा के लिए नहीं, मेरा डेली रूटीन भी यही रहता है। जो अल्लाह को डरता है तो उसकी तो बात ही निराली होती है। मैं तो हर पल हर घड़ी हर लम्हा अल्लाह पाक को डरती हूँ। आप ही मेरे को दुआ कर दो, मैं मरे दम तक जब तक ज़िंदगी है तब तक अभी अल्लाह पाक को मैं डरते रहूँ। हर एक इंसान को अल्लाह पाक को डरना चाहिए। हर एक इंसान को जो जो बुराई करता है उसे तो ख़ास करके डरना चाहिए। अल्लाह को डरने वाला बुरा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह को डरने वाला कौन सा इंसान भी बुरा काम, झूठ, फरेब, घटिया काम, थर्ड क्लास, चोरी, झूठ, फरेब, ये कुछ भी नहीं रहता है जो अल्लाह को डरता है। जो अल्लाह को नहीं डरता है ना, उसके पास तो कि सब कुछ मौजूद रहता है, गंदगी दिल और दिमाग में हर जगह। मेरा मानना ये है, मेरी सोच ये है। दूसरों का मानना, दूसरों की सोच क्या है मैं ये नहीं जानती। मैं मेरा मुद्दा कह रही हूँ। जो मैं करती हूँ मैं वो कह रही हूँ, जो मैं मानती हूँ मैं वो कह रही हूँ। हाँ, लोगों भी अलग अलग अपनी सोच रहती है ना, आप अपने का तरीक़े का अलग अलग सोचते हैं। कौन तो भी आप कैसे लोग समझते हो ये मैं जो कुछ कह रही हूँ सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, प्लीज़ इसको तो भी कमेंट्स में बोल दो। आप बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। कहना मेरा रूल्स है कि इसका जो कंटेंट रहता है, जो बातें रहते हैं उसे कमेंट्स मुख्तसर पूछना यूट्यूब लेंगा रूल से। मैं कह रही हूँ जब भी मौका कौन तो भी भले लोग अच्छे लोग कमेंट्स चाहे अभी भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। पूछना मेरा फ़र्ज़ है, मैं बोल रही हूँ। हाँ, आपको भी लगता है ये तो ये सही है, मैं जो कुछ मैंने कहा वो सही है, तो प्लीज़ मुझे को कमेंट्स में बोल दो आप भी क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो एटलीस्ट इसके बारे में। मैंने कल वीडियो डाला था, मैंने हफ्ते के दिन एक 20-30 लोग दे है। मैंने प्रॉमिस भी कर दिया था वार में 2 बार 3 बार मैं डाल दूँगी। अरे मैंने डाला था तो अभी ये आई तो है आज, अभी मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूँगी। 11:30 तो हो चुके हैं। क्यों नहीं डाल पाई, किस लिए नहीं डाल पाई, चलो खैर उसे सेकेंडरी और एक बार मैं कह दूँगी इंशाल्लाह मौका मिल गया तो अभी बहुत सारा है, अब मैं सामान भी दिखाना है और थोड़े से इम्पोर्टेंट कल के वीडियो की पेंडिंग बातें कह देती हूँ। हाँ, मैं सामान दिखाने के लिए आई हूँ आपको। अभी डाल दूँगी दोपहर तक इंशाल्लाह आ जाएगा। वैसे भी कौन बेताबी से मेरे को इंतज़ार करके इस सुबह में ऐसा बैठा हुआ होता है ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सुरैया को कोई पसंद कर ले, सुरैया को इंतज़ार कर ले, सुरैया की वीडियो को बेसब्री से इंतज़ार कर ले। फालतू गिरी का हो रहा है मेरे जुड़ को। चलो खैर, अल्लाह की मर्ज़ी, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं हर चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी सोचती हूँ ना, अल्लाह की मर्ज़ी होती है, कहती भी हूँ, मानती भी हूँ उस बात को। चलो ये बात है। और कल के वीडियो में मैं कह रही थी किसी को कमेंट्स कर दो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारा बेवजह हमारे ऊपर टॉर्चर क्यों हुआ, बेवजह हमें घसीटा क्यों गया, बेवजह हमारे ऊपर तोहमत क्यों लगाए, बेवजह हमारे ऊपर उंगलियां क्यों उठाई गई, बेवजह हमारे से झगड़ा क्यों हुआ, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। ये लोग मिलना रहा तो हमारे ऊपर तलवार रख के हमारे से लड़ाई झगड़ा क्यों करे, ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ को एक बात
घाव घाव कर रही है, दिन रात वो बात घाव कर रही है, दर्द दे रही, तकलीफ़ हो रही मेरे को। इतने सालों में नहीं हुई, अभी बहुत, मेरे जब से मेरी शादी हो को 12 साल, मेरे शौहर से मैंने शादी करके 12 साल में मेरे को उतनी गहराई से, हाँ हर बार हद से ज़्यादा अलग अलग दर्द मिला है मेरे को, मिला नहीं कर को ना हमें। चलो ये घाव, ये दर्द ओवर 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 से ओवर, हर बार जो टॉर्चर मिलता था वो मेरे ऊपर होता था। कितना भी टॉर्चर हो ले मैं बर्दाश्त कर लेती थी। अभी तो ये मेरे शौहर की बात है, इसे भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है मेरे लिए। मेरे शौहर की बेइज्जती, मेरे शौहर की तौहीन, ये भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है मेरे को। बहुत दर्द दे रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है उस बात से। मेरे शौहर की बेइज्जती क्यों हुई बेवजह, मेरे शौहर को क्यों घसीटा गया, मेरे शौहर को क्यों तकलीफ़ दी उन लोगों ने, उस बात से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच रही। मेरे को कितना भी कोई भी दर्द देते मैं, हाँ रो लेते हैं, हर कोई बई को रो लेती है, खामोश हो जाती है। जो मेरे शौहर के ऊपर हो रहा, ना भूलने को हो रहा मेरे को वो बात, ना माफ़ करने को हो रहा है मेरे को। आप लोग भी ऐसा करते हो क्या, मेरे को बता दो प्लीज़। कौन से बात से मेरे को सबसे ज़्यादा घाव हो रहा बोले तो, ये मेरे शौहर के आगे के पीछे के वो लड़के लोग लड़ने आए थे ना, वो लड़का आया था ना, उसकी अम्मा और उसकी जिसका सपोर्ट कर रहा था उसकी बहन, वो गलपटरे पे हाथ डाला ना, उन लोगों को इतनी सी भी शर्म नहीं आई, इतनी सी भी मेरे शौहर की परवाह नहीं हुई। बुद्ध बन के खामोश तमाशा देते रहे हो। मेरे शौहर को उसने गलपटे पर हाथ रखा ना, वो क्यों उसको गलपटे का हाथ रख रहा है, हमारे हक के लिए आया था वो, हमारे लिए आवाज़ उठा रहा था वो, हाँ हमारे फैसले को आया था, तू क्यों उसे गलपटे को मार रहा है, वो बड़ा है तेरे, तू उसके सामने का बच्चा, इतना पिन्नू सा बच्चा है। उन लोगों को माँ बेटी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, मुझे उस बात से तकलीफ़ हो रही है। और कोई भी बात से हद से ज़्यादा, हाँ वो लड़के को किया, चलो वो खैर उसका भी घाव अलग रहेगा, ये सबसे इन माँ बेटियों का मेरे को घाव लग रहा है। वो तो लड़का जो जोश में आके कर दिया, वो जोश में आने का कारण ही वो माँ बेटी दोनों है ना। वो लड़के को क्या पड़ी थी इनसे लड़ाई झगड़ा कर ले, ये दोनों भड़काने से ना वो लड़का भड़क गया, जो जो बातें वो लड़के को कह दिया तो उस लड़के ने कर दिया ना। ये माँ बेटी का कसूर है ना दोनों का, इन्हों को से तरीके से भड़काए होंगे वो जाने ना, भड़काए सो भड़काए वो लड़के को। वो लड़का गलती कर रहा था, गुनाह कर रहा था, उसको रोकने की कोशिश नहीं किया उन दोनों ने, चुप खड़ो के तमाशा देख रहे थे, दो होट नहीं किया उन्होंने। मेरे को बहुत ज़्यादा घाव लग रहा है। और खड़ो के उधर तमाशा देख रहे थे, चलो खैर ना, उस रोज़ रात को आँखों मेरे शौहर से उन माँ बेटी दोनों ने माफ़ी मांगी, बिल्कुल भी नहीं माफ़ी मांगा, उस बात से घाव लग रहा है मुझे को। रात में नहीं हुआ, चलो खैर सुबह में तो भी दोनों माँ बेटी को इतनी सी शर्म नहीं, मेरे शौहर के आगे के पीछे के है ना वो, इतनी सी शर्म नहीं है मेरे शौहर से वो माफ़ी मांग ले। मेरे शौहर का दिल दुखा है ना, मेरे को माफ़ी मांगे या नहीं मांगे चलो खैर, मैं किसी से भी उम्मीद भी नहीं रखती, मेरे को नहीं भी चाहिए किसी की कोई मेरे को पूछे, मैं हर किसी को थोड़े पल में ही माफ़ कर देती हूँ। क्यों बोले तो मेरा दिल बड़ा है, घटिया लोगों की तरह नहीं हूँ ना मैं, फटाक से माफ़ कर देती हूँ, बहुत बड़ा दिल रखती हूँ ना मैं। जो अल्लाह को डरता है वो बहुत बड़ा दिल रखता है, जो अल्लाह को नहीं डरता है बिल्कुल भी नहीं रखता है मेरे मुद्दे से। हाँ दूसरों के मुद्दे से क्या है मैं नहीं जानती, अलग हर एक इंसान की कैटेगरी सोच अलग अलग होती है ना, तो मेरे हिसाब से मैं वो करती हूँ, माफ़ कर देती हूँ, मेरे को कितना भी तकलीफ़ होने दे। हाँ अभी मैं बहुत बार कह भी चुकी हूँ ना, अब इन सब लोगों की हरकतें देख के मैं दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, बस दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी को नफ़रत नहीं कर सकती, उतनी नफ़रत, उतनी कड़वाहट, उतना बुरा सोच नहीं सकती है ना। चलो खैर, मेरे शौहर
को उन दोनों ने माफ़ी नहीं मांगा ना, मेरे को वो सबसे ज़्यादा भूलने को नहीं हो रहा है। मेरे शोहर की तौहीन हो गई ना, मेरे को ये भूलने को नहीं हो रहा। उन माँ बेटी को रत्ती इतना सा भी शर्म हया गीरत करने का नहीं है। मेरे शोहर की जोड़ को इतना बुरा सुलूक हुआ ना, हमारे तरफ से हुआ बा, माफ़ कर बा। वो लड़की कैसी उसकी गंदी सोच है लड़की की, आपको एक बार सॉरी नहीं कहा उसने। मेरी ज़िंदगी संवारने आए थे तो मेरे तरफ से ऐसा हुआ, प्लीज़ माफ़ करो। इतना सा मेरे शोहर को नहीं कह सकती। बड़े हैं ना मेरे शोहर, उसके वजह से उस लड़के ने गलपटे पर हाथ रखा ना, उस लड़की के वजह से उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए चले गए थे। उसका शोहर कहा था वो, तो उसके शोहर ने कहने से मेरे शोहर चले गए थे ना, उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए। क्यों बिछड़ाना, क्यों ये दूर ही रहना, अच्छी बात नहीं है ना। एक मियाँ बीबी को मिलाने के लिए चले गए थे ना वो, किसी का बुरा तो ले को गए नहीं थे मेरे शोहर। तो उनको गलपटे पर हाथ रखा गया, गाली गलौज दिया गया, गंदा सा गंदा सलूक किया गया। तो उन माँ बेटी को दोनों को भी इतनी सी शर्म आ रही नहीं ना, मेरे को उस बात से ताज्जुब हुआ। मेरे शोहर के धज्जा उनके आंखों के सामने उन दोनों की वजह से धज्जा उड़ाए गए ना, ये बात से तकलीफ़ हो रही है। माफ़ी नहीं मांग के ऐसे ही चले गई ना वो फटाक से अपने शहर को, खुशी खुशी अपने शोहर के जड़ को। जाने से पहले मेरे शोहर को वो माफ़ी मांगना चाहिए था। हाँ, घर के सामने ही है ना, गली में ही है ना, दूर तो नहीं है ना। छोड़ बात जाके माफ़ी मांगना बोल के, इस बात से तकलीफ़ हो रही है। और उसकी अम्मा को तो इतनी सी भी शर्म नहीं है, चेहरे पर इतनी सी भी उदासी नहीं, ना वो लड़के को है, ना वो लड़की को है, ना उसकी अम्मा को है, इतनी सी भी शर्म। खिलखिला के हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं। हम रो रहे हैं, पलक रहे हैं, दर्द में हैं हम लोग मियाँ बीवी, उन लोगों को परवाह नहीं है। मुझे बस उस बात से तकलीफ़ हो रही है। मेरे शोहर से उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं। मेरे शोहर की वजह से मेरे को आंखों में आंसू आ रहे, दिन रात रोज़ भी दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, इतना दर्द हो रहा है। चलो खैर, हमारे दर्द, हमारे आंसू किसे समझ में आते हैं? बिल्कुल भी नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलो व्हाटएवर है, सबसे मेन पॉइंट मेरे शोहर का कसूर है। ये सबसे ज़्यादा मुझे खोटा सिक्का मिला है। हाँ, मेरे शोहर को मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। चलो खैर, वो कितना भी टॉर्चर दे ले मेरे शोहर, मुझे मिला है खोटा सिक्का। सब लोगों की निगाह में बहुत अच्छे हैं मेरे शोहर, चाहे अड़ोस हो या पड़ोसा हो, सगा हो, सोदरा हो, कोई जाना पहचाना हो, अनजाना हो, हर एक के सामने मुस्कुरा के रहते हो। दुश्मन भी हो उनके सामने भी मुस्कुराते हैं। वो दुश्मन भी आके मदद मांग ले तो उसको भी मना नहीं करते मेरे शोहर। उतने अच्छे हैं, लोगों के सामने अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। बीवी को पूछो, बीवी की निगाह में ज़ीरो 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 से भी ज़ीरो है। ना मेरा मान सम्मान करते हैं, ना मेरी मान सम्मान के बारे में सोचते हैं, ना मेरी खुशी के बारे में ख्याल करते हैं। मुझे मिला है खोटा सिक्का, मेरा शोहर जो मिला है खोटा सिक्का मिला है मेरे को। सबसे बड़े गुनहगार मेरे शोहर ही है। मेरे को दर्द मिलने का कारण भी मेरे शोहर ही हैं। मैं दूसरों से, हाँ अभी तकलीफ़ हो रही है, बस मैं कह रही हूँ, वो लोग दर्द देने का कारण मेरे शोहर ही है। सब लोगों को इतना सर पर चढ़ाया है ना मेरे शोहर ने, सब लोगों के सामने अच्छे बन को जोरू के सामने चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज देते हैं, लोगों के सामने वो देते नहीं। हाँ, उस रोज़ उनकी रूट ही अलग था मेरे शोहर का, वो होश में भी नहीं रहते, अलग ही मामला था। आवाज़ निकल गई थोड़ी सी। हाँ, सबसे बड़े गुनहगार मेरे शोहर है। मेरे शोहर सब लोगों के सामने अच्छे हैं ना, तो उनके हर कोई धज्जियाँ उड़ाता है, हर कोई तौहीन करता है, हर कोई करता है। मेरे शोहर की अच्छाई का उनको बुरा सलूक मिलता है। सोनू के जुड़ को भी यही हुआ है। सुरय के जुड़ को तो 12 साल से हो रहा है। सोनू जो मई बचपन से मेरे जुड़ को हुआ है ना,
मेरे अपने भी मेरे जोड़ को इतना ही बुरा सलूक कर चुके हैं। बुरा सलूक का मतलब अलग अलग, चलो मेरी कहानी मैं और एक बार कह दूंगी इसके बारे में। अभी सामान दिखाना इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे को ये बहुत बड़ा घाव लग रहा था, भूलने को नहीं हो रहा था। ये बोल के थोड़ा सा शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा, तो सोच के मैं, और किसी से मेरे को बात भी नहीं होती है ना, इसके बारे में कोई आखिर डिस्कस भी नहीं करता है। क्या हुआ, मुद्दा क्या था, दिल भर गया डेली। अभी भी उतना जल्दी अब मैं कहने के बावजूद मेरा गम, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ उतना जल्दी कम नहीं होगी। ये क्यों बोले तो, जब बच्चों की मेरे ऊपर कितना भी टॉर्चर हो ले मैं भूल जाती हूँ। जब बच्चों की बात आती है, जब मेरे शोहर की बात आती है, तो हर कोई औरत यही करती है, अपने बच्चों के बारे में, अपने शोहर के बारे में छोड़ को कौन भी नहीं देती। हाँ, मैं उस रोज रोक लिया, मेरे शोहर को मैंने रोक लिया। क्यों, मैं बहुत बड़ा हंगामा नहीं करना चाहती थी ना, ये वजह से मैंने रोक लिया। हाँ, मैंने कोशिश कर लिया, मगर इस बात के लिए माफ करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है इन बातों को। और उनकी आंखों में इतनी शर्म नहीं ना, मुझे उस बात से तकलीफ हो रही है। माफ़ी भी नहीं, और इतनी शर्म भी नहीं उनके चेहरे पर, लोगों के चेहरे पर इतनी सी भी शर्म नहीं है। अल्लाह का डर और खौफ नहीं है उन लोगों के सीनों में। शायद अल्लाह का डर और खौफ रहता है ना, तो शर्म हया सब कुछ आ जाता है, उनको भी आ जाता है। मेरे शोहर कहते हैं हर बार, कुछ भी उनके जोड़ को बुरा हुआ तो अल्लाह देख लेगा, अल्लाह देख लेगा। बस लोगों के बारे में अल्लाह खुद देख लेगा कहते हैं। जब मेरे जोड़ को टार्चर करना हो तो मेरे शोहर को, तब वो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता मेरे शोहर का कारण। क्यों लोग आपके जोड़ को इतना बुरा सलूक करते हैं, क्यों पलट के नहीं जवाब देते। आप, मैं कहती हूँ ना, तो मेरे शोहर कहते हैं मैं अल्लाह को ऊपर छोड़ दूँ, अल्लाह को ऊपर छोड़ दूँ। उनका बुरा जो सलूक रहता है अल्लाह देख लेगा। तुम मेरे जुड़गू शोहर बन के, खतरनाक शोहर बन के, खोटा सिक्का शोहर बन के मेरे को गाली गलौज करते हो, बुरा सलूक करते हो, बुरा ट्रीट करते हो, पैसा ईमानदारी से नहीं देते हो कमा के। और सुबह में वो सुबह ही चले जाते हैं ना काम के लिए, क्या कहते हैं, हाफ नाइट, सुबह का कुछ अलग अलग पैसों, क्या करते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाफ नाइट रात में कर दे तो हाफ नाइट कहते हैं। सुबह में चले गए तो वो भी, हाँ, 2 दिन का होता है ना, वो सुबह में एक्स्ट्रा का 6 बजे कुछ चले जाए, 10 बजे तक का कर ले, वो पैसा मेरे को नहीं आएगा। और शाम से और रात तक का कर देंगे, वो मेरे को पैसा ईमानदारी से मेरे शोहर नहीं देते, बिल्कुल भी पैसा नहीं देते मेरे को। मेरी बिल्ली का खर्चा कौन करेगा, मेरे बच्चों का खर्चा कौन करेगा, मेरा खर्चा कौन करेगा, मैं एक्स्ट्रा कर चुका हूँ काम, उसका रुपया भी मेरे को नहीं आता। वो ईमानदारी से नहीं देते, वो दूसरों को जाके दान दे देते थे। मेरे शोहर ये इतने बुरे, खोटा सिक्का है मेरे शोहर। तब अल्लाह का डर और खौफ नहीं आता। मेरी बीवी के जोड़ को मैं नाइंसाफ़ कर दिया तो अल्लाह मेरे को पकड़ेगा, तब नहीं आएगा। हमारा भैया भी ये डायलॉग फेंकता था मेरी शादी से पहले, जो मोहम्मद सादिकुल्ला है ना मेरा भाई, वो कहता था वो गलती कर, उसकी बीवी गलती हर बार गलती ही करती थी, वो हर बार गलती रहती थी तो भाई मेरी बीवी का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। वो है उन्हें गलती करी से डरती, डाड़ बा अचानक से हमारा अम्मी कह दे, मैं कह दूँ कुछ बात से उन्हें गलत है बा, वो झूठ है बा अगर बोले तो नहीं, मेरी बीवी का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह मुझे जहन्नुम में डाल देगा, गुने में डाल देगा। वो डायलॉग कहता था, अभी भी वही कहता है, तभी भी वही कहता था। वो गलत रहने के बावजूद उसकी बीवी का सपोर्ट करता था हर बार हर बार हर बार हर बार हर बार। उसके पाँव पर भी, हमारे अम्मी के सामने पाँव में पाँव भी पड़ चुका है वो। उसे डर के बीवी को यहाँ सर पे चढ़ाया था, चढ़ाया या अभी भी चढ़ाया है ना। 2 साल से मेरे को बात भी नहीं, चीत भी नहीं, 2 साल
होने को शायद आ भी गया। वो घर में एंट्री नहीं है ना मेरे को, उसकी बीवी की डर को। मेरा कसूर कुछ भी नहीं, ना मैं लड़ाई करी ना झगड़ा करी, बस यूट्यूब इंस्टा की वजह से। और ना मेरा पैसा दे रहा है। सामान दिखाती हूँ ना वो मेरे को पैसा दे रहा है। वो हर बार यही कहता था, तभी भी वही कहता था। कितना भी वो दोनों मिल को लड़ाई झगड़ा कर ले तो भी उसको सॉरी नहीं बोलता था। वो यही उल्टा सॉरी हमारे आंखों के सामने ही पूछता था। वो गलती हो गई, माफ़ कर ले, माफ़ कर ले। उसकी गलती रहने के बावजूद ये सॉरी बोलता था। चलो, वो शादी से पहले वो कहता था मेरा भाई, मेरी शादी से पहले मैं उधर ही थी ना। वो हर बार यही कहता था, मेरी जोरू को मैं कुछ कह दूंगा, मैं गुने में चला जाऊंगा, वो क़यामत में मेरे को दामन पकड़ेगी। बहनें नहीं दामन पकड़ेंगे। हाँ, बहनें गलती है तो गुनाह कर दिया तो बहनें को भी कसूर मिल जाएगा ना। अगर बहन गलती नहीं करी तो, माँ गलती नहीं करी तो, बेपनाह मोहब्बत करती है तो, हमारा कसूर भी नहीं तो अल्लाह हमारी अंतड़ी की बदवा उसको नहीं लगेगी। वो नहीं सोचता, वो सिर्फ बीवी 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 वो कहता था। चलो चलो, उसकी दुनिया अलग हो गई। वो किसी भी कैसा भी रहे, वो भी मेरे सामने वही सुनती थी मैं, बीवी बीवी। जब मैं शादी हो को आ गई, मेरे शोहर, उधर मेरा भाई जोरू जोरू कहता था। ये मेरा शोहर शादी होने के बाद, मेरी शादी होने के बाद यहाँ आ गई मेरे शोहर का मुद्दा। सब लोग, बीवी एक छोड़ के सब लोगों को मायने रखता है। उनको काम कर को देना, इनको काम कर को देना, उनका कहा मानना, उनकी इज्जत करना, उनकी कदर करना, उनका ख्याल करना, पैसे उनको देना, हर चीज़ें उनको देना, हर मेहनत उनको करना, जोर को गाली गलौज सब कुछ करना, टॉर्चर करना, बुरा सलूक करना, बुरी तरीके से रहना, हर बुराई दिखाना, हर गंदगी दिखाना, सब कुछ बीवी के सामने। जब बीवी की बात आती है तो अल्लाह नहीं पकड़ेगा, अल्लाह नहीं पूछेगा। ये मेरा शोहर का, उधर भाई बीवी बीवी कहता था, इधर मेरा शोहर दूसरे 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 की इज्जत, दूसरे की कदर, वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या कहीं को बाल रहा है कहीं का। सलमान ऊपर है, मैं बाद में देती हूँ, जा वीडियो बना रही हूँ यहाँ। यहाँ बीवी बीवी नहीं, दूसरे 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 मेरा भाई बीवी बीवी कहता था मेरी शादी से पहले। वही उसकी दुनिया अच्छी है, कुछ उसको बढ़ाना चढ़ाना। यहाँ मेरा शोहर मेरी शादी होने के बाद 12 साल से दूसरे 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 क्या सोचती हैं, दूसरे क्या बोलती हैं, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे 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 के लिए जी रहा है मेरा शोहर। बस दूसरों के लिए जी रहा है। उतना टॉर्चर, उतनी बेइज्जती होने के बावजूद मेरे शोहर का दिल इतना बड़ा है। इतना बड़ा है ना, एक गुस्से से रिएक्ट ना कुछ भी। चलो, अलग ही यहाँ का रूल्स, यहाँ की बातें अलग ही टाइप है। जब मैं शादी हो को आ गई थी, मैं हर बार कहती थी, तुम्हें ठीक तरीके से कहीं को उनको सभी जन बात करते नहीं, मैं ये कहती थी। हर बार मेरे को तकलीफ होती थी, क्यों हंस को खेल को सभी जन जुड़ को बात करते नहीं। वो देख देख के तंग आ गए थे लोगों को। वो मेरे को इसीलिए शुरू में कह दिया था, और छोड़ को चले गएंगे, ये गाँव छोड़ को, ये घर छोड़ को गएंगे, गाँव छोड़ को गएंगे, दूसरे जगह जाको काम कर तू, मैं तो कहते ऊँचे है कि उनते ऊँचे नोटा रख दूँ। वो सह चुके हैं, अंदर उनको भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, लोगों के सामने बयान नहीं कर पाते। वो बस अल्लाह के हवाले कर देते हैं। मैं शूट कहती हूँ अल्लाह के हवाले कर को बोल को, वो कहते नहीं, खामोश रह के अल्लाह के हवाले करते हैं लोगों को। अल्लाह तू देख ले, सामने वाला मेरे को कितना भी टॉर्चर कर ले, मैं सब्र करूँगा, उनको पलट को जवाब नहीं दूंगा। अल्लाह तू देख ले, मेरे शोहर का ये कहना है। जब बीबी की बात आती है तो तब 0-0 हो जाते हैं वो। चलो खैर, फिर भी मैं माफ़ करती हूँ। कभी कभार ठेस पहुँचती है मेरे शोहर के कारण। मैं ये वो हर बार कहती थी मेरे शोहर को,
तुम्हें कैसा रूडली बात करती थी नैना जी, हंस खेल को बात करते हैं नैना जी, मिलजुल को रहते हैं नैना जी, तुम्हें वो सबके घर को बुलाले को जाते हैं नैना जी, इस तरह मैं कहती थी। कहते थे, चुप रहते थे। मेरे बात शोहर की बात अब मेरे को समझ में आ रही, क्यों तब नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई रही थी, अब मेरे को समझ में आ रही है 12 साल के बाद। नैया मेरी पूरी डूब चुकी है, उसके बाद समझ में आ रहा है। मेरे शौहर का कहना, मेरे शौहर की बातें अब मेरे को एहसास हो रहे, वो क्यों करते थे, क्यों कह रहे थे, अब ये एहसास हो रहा है। 12 साल के बाद पागलों की तरह हूँ ना मैं। अंधी मोहब्बत सब लोगों को किया मैंने, इधर भी किया, मेरे नानी खानदान, मेरे दादी खानदान, सब लोगों को किया मैंने किया अंधी मोहब्बत। आंख बंद करके सब लोगों को बेपनाह मैंने मोहब्बत किया। यूट्यूब इंस्टा में आने के बाद सब लोग दिखा दिया मेरे को, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। इन लोगों ने दिखा दिया है ना। चलो खैर, बिस्मिल्लाह बोल के सामान दिखा देती हूँ। दरगाह से बाती क्या उर्स से हम लोग पहली बार क्या ले को आए, वो ले के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला, बेरुखी मिली, पैसे का प्रॉब्लम हुआ। बिस्मिल्लाह बोल के कापुर पहला 20 रुपये है, खाली 20 रुपये इसमें है। देखो इसमें 40 रुपये है रेट, उन्होंने 20 रुपये का ले लिया, ये 20 रुपये। और ये भी 20 रुपये, चमचे वगैरह रखने का, ये भी 20 रुपये है। शॉर्ट वीडियो में क्लियरिटी रखो दिखा दूंगी। ये तेल लगाने का इंशाल्लाह, कभी कभार नाश्ते का आइटम इंशाल्लाह बना लूँगी तो ये दिखा डाल दूँगी बोल के। ये 20 रुपये को था, ये मैंने ले लिया। और ये भी 20 रुपये वाला, ये ज़्यादा है, ये शायद ये 20 रुपये ही है, ये भी मैंने ले लिया। कभी कभार बाहर डाल देंगे तो डालने को आ जाएगा। ये देखो 20 रुपये का, ये भी 20 रुपये का है। अच्छा है ना, बड़ा भी है, अच्छा मज़ा थोड़ा है, परवा इस तरह है। एक कलर में मैंने ले लिया। हाँ, ये कोंगिया का शर्ट, ये भी 20 रुपये को है, ये मैंने ले लिया। कैंची 20 रुपये वाली थी, ये ले लिया। ये तो कान में करने के लिए बर्स, ये भी ले लिया। और ये बड़ा वाला था, ये और एक मेरे पास है ऐसे में, वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा, ये मेरे को ये अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग डिफरेंस दिखा मेरे को। वो थोड़ा सा मेरे पास छोटा था, वो भी 20 रुपये को मैंने ले लिया था। ये भी 20 का थोड़ा सा लंबा था, इसीलिए मैं कभी वो बाथरूम में बैठेंगे तो ऐसा वो वॉश कर देंगे। हाँ, ये क्या, ये बेसन में करना चाहिए क्या, वो नल के पास हैंड वॉशिंग के लिए वो उसको आ जाएगा। अब हमारे पास नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे बेटे जगह। यहाँ के बाथरूम के लिए आ जाएगा, मैंने ये सोच के लेके आई। ये भी 20 रुपये है उधर अटकाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। ऐसे भी साबुन के बहुत सारे बॉक्स है मेरे पास, नहीं है बोल को नहीं। अब ये अच्छा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, तो 20 रुपये का चलो बेहतरीन है बोल के ये ले लिया मैंने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, इसको मेरे को वो सामान ले लिया ना, मेरे शौहर ने 200 रुपये ले लिया मेरे से। और मैं मेरे शौहर को एक कह दिया, ये गले का है, अभी मैं दिखा दूंगी। ये चूड़ी के लिए इसमें 100 रुपये का सामान मेरे को फटका पड़ा। मैं आते जरी मेरे शौहर को 200 रुपये दे दिया, बस उसमें उन्होंने उनके तरफ से दिला दिया। और हमको वहाँ खाने का खर्चा बच गया। हम होटल में जाते तो होटल में ही खा लेते थे ना, होटल का खर्चा बच गया हमारा। उधर क्या वो तबरुक मिलता है ना, बच जाते जरी तरकारी का पलव बना को बांट रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें जाने के बाद हम लोग उधर ही लेके वो खाना खाए, वही खानों का पैसा मेरे शौहर दिलाए। फिर भी उसके बावजूद मेरे से 200 रुपये मैंने ले लिया है ना। ये खाली 100 रुपये, ये खाली 100 रुपये
चूड़ी अच्छे है ना, 8 आ गए, देख लो 8 आ गए, बहुत अच्छे हैं। ये खाली 100 रुपये। ये चूड़ी मैंने ले लिया। ये प्लास्टिक का सामान के लिए, ये चूड़ी के लिए मेरे को 200 रुपये देना पड़ा। उन्होंने उनकी तरफ से थोड़ा सा मेरे को दिला दिया सामान, थोड़ा मेरा है, वह टोटल मैंने 200 रुपये दे दिया। ये मेरे शौहर को मैंने कहा तुम दिला दो मेरे को गले का लच्चा ये मैंने ले लिया मेरे शौहर के पैसों से। मैं 100 रुपये वाला लेना, छोटा वाला गले का लेंगे, अलग अलग डिज़ाइन में ले लेंगे, इस तरह मैं सोच रही थी। 100 रुपये का बस काफ़ी है। मेरे को ये डिज़ाइन देख के, ये गले का देख को मेरे को छोड़ने को नहीं हुआ, बिल्कुल भी छोड़ने को नहीं हुआ। चलो डालती थी इस तरह, देख लो वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, हाथ में पकड़ेंगे तो। मैं और शॉर्ट वीडियो में इसको क्लैरिटी डाल दूंगी। अभी देख लो ये कितने को पड़ा बोलो। ये मेरे शोहर के पैसों से मैंने ले लिया ज़बरदस्ती करके। इधर रख दो, थोड़ा सा अच्छी तरह दिखेगा। अरे यार, हाँ देखो, उन्होंने 350 रुपये बोल दिया इसको। मैंने कितना 200 रुपये दे दिया मैंने। हाँ 200 रुपये दे दिया, हाँ 200 रुपये डाला मैंने। 200 रुपये, 200 रुपये में ले लिया मैंने। सब लोग भी चौकसी करके या उतना ही लेते थे, पता नहीं। मेरे को कम पड़ा वो। उन्होंने 350 रुपये बोल दिया। मैंने है ना इसको, देखो माशाल्लाह बढ़िया सा है ना। शॉर्ट वीडियो में क्लैरिटी सामने से डाल के दिखा दूंगी आपको। पूरा सामान है, देखने वाले शॉर्ट वीडियो में और क्लैरिटी देख लो। और ना ये लेने टाइम 200 को दे दो, 200 को दे दो। मेरे को चौकसी कर रही थी मैं। एक लड़का आ गया मेरे, वो देख के, अरे तुम्हें यूट्यूब इंस्टा कर देना, हमें तुम्हें पूरा रीलां देखती, तुम ना कोई बड़ी बात वो की चौकसी कर रही, ले लो ले लो ले लो, 350 को ही ले लो। मैंने कहा भाई हमको पैसा नहीं आ रहा है अभी उसमें, ना यूट्यूब से आ रहा है ना इंस्टा से आ रहा है, मैं कुछ भी, मेरे को पैसा नहीं आ रहा, तो मेरे को चौकसी करना पड़ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, 200 को ले लो, 200 को ही दे दो बा। हम वो यूट्यूब इंस्टा वाले हो ना, सब लोग शायद कम ही कराते हैं। जो कंजूस लोग रहते हैं, जो चौकसी करते हैं, कितना भी चौकसी कर ले, कहाँ जाना उधर ही जाता है। जो ईमानदारी से, हाँ 200 रुपये तो कि मेरे हिसाब से, दूसरों के हिसाब से क्या है मेरे को पता नहीं, मेरे हिसाब से 200 का बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। 300 रुपये भी दे देंगे तो भी मेरे पास अमाउंट रहता तो मैं 300 रुपये भी इसको दे देती थी। एटलीस्ट वो 350 बोले ना, 50 चुका के 300 रुपये तो भी मेरे को देने में आगे पीछे नहीं होता था। क्यों बोले तो ये डिज़ाइन मस्त है, सोने के सर का है, हमारे को सोने का पहनने का अब तकदीर में नहीं है ना, खरीद के तो इस तरह से बेशक हम ले सकते हैं। मेरा मुद्दा, मेरा रूल्स, मेरा जो बातें कह रही हूँ, सब लोगों को, चंद लोगों को जो चौकसी करते हैं वो कोई बड़ी बात, इस तरह चंद लोग कहते हैं। क्यों हमारे गांव में, हमारे शहर में सब लोग ज़्यादातर तोल माल कमी करते हैं। वो 1000 रुपये बोल दे तो 500 को, 400 को इस तरह पूछते हैं बहुत सारे लोग। मैं बहुत सारे लोगों को देख चुकी हूँ, मगर मेरा हाथ से उतना कम अमाउंट कहने को नहीं होता। उतना बढ़ा दिया, मैं इतना कह दूँ अच्छा बात नहीं है, मेरी यह सोच है। मेरे पास अमाउंट होगा तो, मेरे को पसंद आ गई वो चीज़, मेरे पास अमाउंट होगा तो 1 से 2 बार इस तरह पूछूंगी, ले लो भाई, इस तरह मेरा मुद्दा, मेरा रूल्स, मैं ये करती हूँ नहीं तो मैं उसके नज़दीक भी नहीं जाती। अब मेरे पास थोड़ा सा भी अमाउंट नहीं रहता ना, उसके करीब भी नहीं जाती, मैं उसको देखना भी गवारा नहीं करती। ये मेरा रूल्स है, ये मेरी आदतें है, ये मेरी सोच है, ये मेरे ख्यालात है। आप लोगों को कैसी लगी मेरे चीज़ें आप बता दो। किसी को थोड़ी सी भी मेरा दर्द, मेरी कहानी पसंद आ गई, ये चीज़ें पसंद आ गई तो कमेंट्स कर दो प्लीज़। लाइक अभी मैं डाल दूँगी, 12:30 हो रहे, पता नहीं वो कब आएगा, कभी भी आए इंशाल्लाह। आप देख लो, मेरे अकड़ू से शोहर को दुआ कर दो। जब मेरी बारी आती है तो अल्लाह के बारे में सोचे, वो
मेरी बुजोरू बीवी, मेरी बीवी क़यामत में मेरे को भी पकड़ेगी। वो थोड़ा सा एटलीस्ट बस थोड़ा सा ख्याल कर ले मेरा, बहुत ज़्यादा ना को। दूसरों को इतना मान सम्मान देता है ना मेरे शोहर, मेरे को उतना नहीं चाहिए, बस इतना सा भी दे दे काफ़ी है मेरे लिए, एटलीस्ट जीने के लिए। अब इसके बाद तो भी कब तक है ज़िंदगी, तब तक एटलीस्ट मेरे शोहर ने मेरे को थोड़ा सा तो भी एटलीस्ट मान सम्मान दे दिया, थोड़ा सा तो भी मेरा ख्याल कर लिया, मैं उसमें ही खुश हो जाऊंगी। बस थोड़ा सा मेरा ख्याल कर लेकर को दुआ करो मेरे लिए। अच्छा रखती हूँ, प्लीज़ लाइक। मेरे शोहर नहीं दिला रहे थे, मैंने अब मैं उनको चिल्लाई। अभी खाने का पैसा बच चुका है ना तुम्हारा को, मेरे को एक चीज़ भी एक बार भी नहीं दिलाते क्या, एक कहने से वो भी दिलाए, और वो भी पैसा मेरा ही है। मेरे पर्स में 500 की नोट रखा था मैंने, 780 का 6, वो मेरा ही लेके उसमें दिला दिया। ये मेरे ही पैसे में मेरे को दिला दिया मेरे शोहर। बहुत बढ़िया से है मेरे शोहर। चलो कोई बात नहीं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, कोई बात नहीं। मेरे पैसों का, मेरे हर चीज़ों का, चलो मेरे नसीब में ही है, यही है तो यही सही, क्या कर सकते हैं। वैसे भी दुनिया में खाली हाथ आ गए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। मेरे पास मेरे शौहर का अगर को पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ ये पैसा कहाँ से आया कर को डाउट आया जाएगा ना। मैं बहुत अलग अलग नमूने का काम करती थी, यहाँ ये शहर में नहीं। चलो कभी मेरा वक्त आ जाएगा तो मैं कह दूंगी क्या किधर बोल के, इंशाल्लाह। और मेरी कहानी में मैं बता दूंगी ना आगे चल को, इंशाल्लाह। ये पैसों की बातें बहुत इम्पोर्टेंट। चलो खैर, किसी को पसंद आ गई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठन बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते हैं। आप हमारी फैमिली को दुआ करता, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखते हैं, खुदा हाफिज़।